दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाजियाबाद में चल रहे आंदोलन के संबंध में आज मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रोहताश अग्रवाल और हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन श्री रोहताश अग्रवाल द्वारा बुलाई गई मीटिंग विफल हो गई है, सफल नहीं हो पाई है। मीटिंग विफल इसलिए समझी जा रही है क्योंकि हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के अंतर्गत 22 जिले आते हैं। श्री रोहताश अग्रवाल द्वारा 22 जिलों के अध्यक्ष और महामंत्रियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन इन 22 जिलों में से हैरत की बात है केवल एक ही जिला मुजफ्फरनगर से कोई पूर्व अध्यक्ष या महामंत्री आए हैं, बाकी किसी जिले से कोई अध्यक्ष या महामंत्री नहीं आए। पहले यह मीटिंग आज सुबह 11:30 बजे नानकचंद सभागार में आहूत की जानी थी, लेकिन जब देखा गया कि कोई भी गेस्ट नहीं आए हैं, अन्य जिलों के अध्यक्ष सेक्रेटरी नहीं आए हैं, तब नानकचंद सभागार के पुस्तकालय कक्ष में बैठकर एक छोटी सी मीटिंग आहूत की गई और इस मीटिंग में मेरठ बार और जिला बार के तमाम वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुलाया गया। लेकिन जब वहां भी लोगों ने सवाल किए, तब उन सवालों से विचलित होकर चेयरमैन साहब ने सभी अध्यक्ष और महामंत्री को, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों को कहा कि आप इस मीटिंग से चले जाएं, आपको नहीं बुलाया गया था। केवल जो हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री, उन्हीं को बुलाया गया था, वही यहाँ बैठे रहते हैं। उसके बाद 5-7 लोगों के बीच में एक औपचारिक मीटिंग हुई। उस मीटिंग का ना कोई एजेंडा था और ना ही, जब कोई एजेंडा नहीं, तो इस तरह से इतिहास में पहली बार हुआ जब से हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति स्थापित हुई है, पहली बार ऐसी दुर्दशा हुई है कि केंद्रीय समिति के चेयरमैन द्वारा 22 जिलों को निमंत्रण भेजा गया हो, बुलाया गया हो और उन जिलों में से कोई ना आया हो। 2-4 जिले एब्सेंट रहे हैं पिछली कुछ मीटिंग्स में, ये तो होता आया है, लेकिन सारे के सारे जिले एब्सेंट हो गए, 1-2 को छोड़कर। ये पहली बार हुआ है। ये अत्यंत गंभीर और दुर्दशा की स्थिति है। केंद्रीय संघर्ष समिति के ऊपर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा भी आज दिन में ही एक प्रस्ताव पारित करके बहुत ही कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनको अभी बताया जाना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। कुछ प्रेस नोट के बारे में वह विचलित थे जो कि रोहताश अग्रवाल जी द्वारा दिए गए थे। उनका कहना था कि रोहताश अग्रवाल जी ने जिला जज गाजियाबाद के साथ मिलकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन पद से उनको हटाने जैसी कुछ इस तरह की बातें कही। बहरहाल आज की मीटिंग कामयाब नहीं हो चुकी। अब कल गाजियाबाद की मीटिंग है, वहां काफी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद की जा रही है। आज की मीटिंग के बाद मेरठ बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्रियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जो बातें कही वो भी आप सुन रहे हैं। अब कल देखना है कल की मीटिंग के बाद क्या निर्णय लिया जाता है और इस आंदोलन का क्या दिशा निर्धारित की जाती है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बार एसोसिएशन के द्वारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच के संबंध में आज मीटिंग बुलाई गई थी गाजियाबाद प्रकरण के संबंध में, उसके अंदर हमारे भूतपूर्व महामंत्री और भूतपूर्व हमारे अध्यक्ष सब सम्मिलित हुए थे। लेकिन वहाँ एजेंडा ये पैदा हुआ कि जितने भी पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री हैं वो इस हॉल से बाहर जाने की कृपा करें। केवल हमारा जो आज हमने संघर्ष समिति की बैठक बुलाई है, जो बाहर से लोग आए हैं, महामंत्री और अध्यक्ष महोदय, उनकी बात हम सुनेंगे। हम लोग सब उठकर चले आए। मेरा कहना सिर्फ मत ये है कि हमारे गाजियाबाद प्रकरण के अंदर जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ ज्यादती हुई है, उसके अंदर हमें सब लोगों को मिलकर उसका साथ देना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनके साथ जो ज्यादती है उनको उनका पनिशमेंट मिलना चाहिए। धन्यवाद। हाँ अध्यक्ष जी, क्या ऐसी भी कोई सूचना है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, इनकी शिकायत बार काउंसिल में की जाएगी? यदि की जाती है तो बार काउंसिल इसको किस तरह से देखेगी? देखिए, बार काउंसिल के 2 ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं। पहला काम है कि एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा, जो वकील अधिवक्ता के अलावा उनका आचरण गलत है, कोई शिकायत होती है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन है। इसके अलावा बार काउंसिल का कोई काम है ही नहीं। हाँ मिश्रा भाई, आप ये बताइए मीटिंग का मकसद क्या था, क्यों बुलाई गई थी? मीटिंग के तो हमने बहुत मालूम करा, जितने पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी थे कि भाई एजेंडा बताइए आप, इस मीटिंग को कॉल करी गई है, एजेंडा बताया ही नहीं। और लास्ट में ये बात कह दी जो अध्यक्ष महामंत्री है वो चले जाए कृपया करके बाहर। हमने तो उनको बुलाया है, जो संघर्ष समिति के जो लोग हैं बाहर के, उनके साथ मीटिंग करेंगे हम। आज केंद्रीय संघर्ष समिति की मीटिंग थी, तो क्या वो मीटिंग हो पाई या नहीं हो पाई है? देखिए, मैं बताता हूँ मीटिंग के बारे में। केवल वहाँ पर एक जिला उपस्थित है, मुजफ्फरनगर। उसके अलावा अन्य जिले कोई उपस्थित नहीं हुए। तो इसी बात को लेकर पूर्व अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन और सेक्रेटरी व जिला बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी बुलाए गए थे। वहाँ पर एजेंडा पूछा गया तो एजेंडे के बारे में बताया कि एक लेटर हमें गाजियाबाद बार से मिला है, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन का। उस लेटर के आधार पर हमने एक मीटिंग बुलाई गई। लेकिन उस मीटिंग में जो हमने देखा, जो नोटिस किया, जो बातें बताई गई
वो सबसे पहले ये आई कि ये हड़ताल क्यों खोली गई, क्या किसी आसपास के जिले वालों से पदाधिकारी से बातचीत हुई, ये सवाल पूछा गया, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब वहाँ नहीं आया। और इस मीटिंग में आज कोरम भी पूरा नहीं हो सका, जो बाहर के कोरम भी पूरा नहीं हो सका। जी अध्यक्ष जी, देखिए सच्चाई ये है कि आज सेंट्रल एक्शन कमेटी की अर्जेंट में मीटिंग बुलाई गई थी और यहाँ पर सिर्फ पूर्व सेक्रेटरी और वर्तमान सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर मिस्टर सुरेंद्र मलिक और उसके साथ 4-5 साथी आए हैं। उसके अलावा किसी भी जिले से कोई पदाधिकारी किसी भी बार का यहाँ उपस्थित नहीं। अब यहाँ के आम अधिवक्ताओं का, अच्छा यहाँ के अधिवक्ताओं का आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सभी लोग सेक्रेटरी रहे हैं, तो आप क्या मान के चलें, आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कल 8 तारीख है, गाजियाबाद ने मीटिंग बुलाई है, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मेरठ के लोग? देखिए, ये हमारा इंडिविजुअल हो सकता है, हमारी बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी क्या निर्णय लेते हैं वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। जिला बार के पदाधिकारी यहाँ के मेंबर्स या कलेक्टेड बार के मेंबर्स या कलेक्टेड बार के पदाधिकारी क्या डिसीजंस लेते हैं, उसके हिसाब से हमारे यहाँ के कार्यकर्ता एडवोकेट्स वहाँ जाएंगे। कल गाजियाबाद जिला बार एसोसिएशन मेरठ का ये मत है कि कल 8 तारीख को हम गाजियाबाद में अपने वकीलों भाइयों के साथ जो जांची हुई है उसके समर्थन में जाएंगे, पुरजोर से जाएंगे। महामंत्री जी आप भी? बिल्कुल पूरा समर्थन करता हूँ मैं गाजियाबाद बार से। जी हाँ, मेरा मानना तो ये है कि जैसे अभी बाबूजी ने बताया कि अंदर से जो हमारे अध्यक्ष जी हैं रोहतास अग्रवाल जी और बार काउंसिल यूपी के मेंबर भी हैं, वो बार बार इस बात की धमकी देते हैं, जो अक्सर सुना गया है, जो बता रहे हैं ये सीनियर्स बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको मैं बार में बताऊंगा, बार से उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। तो मेरा मानना ये है कि हमारे अध्यक्ष को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए कल के लिए क्या मान के चल रहे हैं, कल क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कल अध्यक्ष महामंत्री मीटिंग करेंगे, आज शाम को डिसीजन लेंगे।